जय हिंद दोस्तों। जैसे मैंने मेरे पीछे की क्लास के अंदर आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी की एक जीके जीएस के लिए 25 क्वेश्चनों की पर डे की हम एक सीरीज करेंगे जो आपके एग्जाम तक मैं जारी रखूंगा और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी और काफी क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा क्योंकि मैंने काफी एनालिसिस किया है। तो हमारा सबसे पहले आज का क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हमारा जो विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 26 सितंबर को है जो ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पशुवध पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाने वाला पहला जो देश है वो बन गया है श्रीलंका। कौन सा देश बन गया है? श्रीलंका। जो पशु प्रतिबंध लगाने वाला जो प्रथम बन गया देश श्रीलंका। इसके बाद में चिकित्सा सेतु ऐप जो है जो किस राज्य ने या किस राज्य सरकार ने है इसको लॉन्च किया है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। चौथा हमारा आज का क्वेश्चन है, कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला प्रथम देश बन गया है? तो ये जो देश है जिसने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है और ये देश है कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान। ये एक एशिया का कंट्री है जो कजाकिस्तान जिसने मृत्युदंड है उसको समाप्त कर दिया है और ये पहला देश है जो इसकी उपाधि धारण करने वाला बन गया है। भारत का पांचवा क्वेश्चन है, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हमारे किया गया है गुजरात के अंदर। कहाँ किया गया है? गुजरात के अंदर। यहाँ पे जो शहद है उसका परीक्षण किया जाएगा। जितने भी हमारे भारत के अंदर बहुत प्रकार की है जो मधुमक्खियां पाई जाती है जिससे शहद इकट्ठा किया जाता है और उसका विभिन्न परीक्षण है जो किया जाएगा वो है हमारा गुजरात के अंदर। और हमारा छठा क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये है हमारा नरसिंहदेव प्रथम। कौन है? नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम जिसने कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया था और नरसिंहदेव प्रथम ने। और सातवां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया था? तो हमारा जब संविधान लागू हुआ था तो लागू होने के जस्ट बाद या कुछ समय उपरांत ही 1 साल के अंदर ही हमारे संविधान के अंदर संशोधन कर दिया गया था और वो किया गया था 1951 ईस्वी के अंदर। 1951 ईस्वी के अंदर है जो हमारा संविधान के अंदर प्रथम संशोधन है जो किया गया था। और आठवां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो रबर की खेती है वो सबसे ज्यादा हमारे भारत के अंदर केरल के अंदर की जाती है। कहाँ पे की जाती है? केरल के अंदर। केरल है जो भारत का एक साउथ का स्टेट है और यहाँ पे रबर की जो खेती है वो सबसे ज्यादा की जाती है। और नवा हमारा इस सीरीज का जो 9th नंबर क्वेश्चन है, पूंजी का संग्रहण, इसका लेखक कौन है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। कौन है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। हमारे जो ये एसएससी का जो एग्जाम है इसके अंदर आपको जो पुस्तकें हैं या जो पत्रिकाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट और जो करंट में पत्रिकाएं पत्र पत्रिकाएं और जो भी पुस्तक अगर राइटर द्वारा लिखी जाएगी तो वो भी मैं आपको आपके एग्जाम तक इस सीरीज के अंदर करवाते जाऊंगा। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपका इससे छूटेगा नहीं। और हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS 1A कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। कहाँ से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है इस क्लास का, दवन सोडा का रासायनिक सूत्र।
दवन सोडा होता है, कास्टिक सोडा या कपड़े धोने वाला सोडा है, उसका रासायनिक सूत्र है वो क्या है, Na2CO3। क्या है, Na2CO3। Na2CO3। 12वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है, जो हमारा रक्त होता है इसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है या कौन से धातु का जो तत्व है वो मौजूद है, तो वो है लोहा तत्व। हमारा जो ब्लड है इसके अंदर लोहा तत्व पाया जाता है। सलाल परियोजना स्थित है, सलाल परियोजना है जो हाल ही के अंदर संचालित की गई है और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर J&K के अंदर है। और 14वां क्वेश्चन है इस क्लास का, थाल घाट भोर घाट किस घाट पर स्थित है, तो भारत के अंदर 2 घाट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के ऊपर है जो ये थाल घाट और भोर घाट है जो स्थित है, और ये हमारा गुजरात के नीचे कोंकण तट नाम से आपने सुना होगा, तो ये कोंकण तट है, वहां पे थाल घाट और भोर घाट है वो स्थित है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोंकण तट। कोंकण तट। 15वां क्वेश्चन है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है। ENT डॉक्टर होते हैं जो हमारे कान नाक और गले के जो डॉक्टर होते हैं वो ENT डॉक्टर कहलाते हैं। और इनके जो हमारे ये जो बारीक जो है हमारा जो पार्ट बॉडी के ENT के, उनको देखने के लिए एक विशेष प्रकार का ये मिरर है या दर्पण है उसका प्रयोग करते हैं, तो वो होता है अवतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उत्तल अवतल और समतल। तो ये कौन सा दर्पण है जो प्रयोग में लाते हैं, अवतल दर्पण। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, पित्त है जो भोजन और वसा है इसका इमल्सन करने के लिए पित्त का प्रयोग किया जाता है, या शरीर हमारा जो पित्त है वो रिलीज करता है, जो हम वसा जो चर्बी जो हम घी वगैरह इस टाइप के जो वसा खाते हैं और जो भोजन हम करते हैं उसका इमल्सन करने के लिए, उसको पचाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाचन वे वसा का इमल्सन करने के लिए। सत्रहवां क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, तो मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कौन से है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज है जो टीबी के पेशेंट होते हैं वो उसके लिए जो शक्कर होता है, जो हम चीनी का जो प्रयोग करते हैं उसकी जगह फ्रक्टोज करते हैं, फ्रक्टोज का प्रयोग किया जाता है। और ये नेचुरल मीठा है तो इसको उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए। तो हमारे 17वां क्वेश्चन का आंसर हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज। 18वां क्वेश्चन है, शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो शिखा टंडन है वो तैराकी के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सा खेल खेलती है, तैराकी। शिखा टंडन तैराकी के लिए प्रसिद्ध है। और 19 क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी, तो हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी है धर्मशाला। धर्मशाला आपने सुना होगा जो एक टूरिस्ट पैलेस भी है और शिमला भी टूरिस्ट पैलेस है, तो धर्मशाला है वो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत के अंदर कितने जो स्टेट हैं ऐसे हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं। तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला। क्या है, धर्मशाला। और हमारा 20 क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत सिंह कौन से विद्यालय में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था, तो ये था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति। कौन से विद्यालय में ठहरकर इन्होंने संस्कृत सीखा था, ताम्रलिप्ति। और 21 क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो ये हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या है, कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनके नाम पे एक अंतरिक्ष स्टेशन भी स्थापित किया गया है, डॉक्टर विक्रम साराभाई।
और 22वां क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ये आप जानते होंगे, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जिन्होंने सती प्रथा का निषेध के लिए भी इन्होंने आवाज उठाया था और सती प्रथा को इन्होंने निषेध करवाया था। तो ये है हमारे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय। तो हमारा 23 क्वेश्चन है इस क्लास का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के अंदर स्थापना हुई थी उस समय अकबर है जो यहाँ का बादशाह था भारत का। कौन था? अकबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है वो किसमें निहित है? तो ये जो शक्ति है वो भारत के अंदर संसद के अंदर निहित है। संसद है वो कानून या बिल जो पास करके जो न्यायाधीश है उनकी संख्या को बढ़ा या घटा सकती है। और भारत के अंदर उच्चतम न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 124 124 के तहत है। भारत के अंदर एक उच्चतम न्यायालय होगा, उसके तहत इसकी गठन किया गया है। और भारत के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 कब की गई थी? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और ये स्थापना कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 124। और अभी वर्तमान के अंदर हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश वो कौन है? एन.वी. रमन। चीफ जस्टिस कौन है अभी? मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन। वर्तमान में मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। और एक भारत के अंदर उच्चतम न्यायालय होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारा अनुच्छेद है 124 के तहत है, उच्चतम न्यायालय होगा। और हाईकोर्ट जो है वो 214 अनुच्छेद 214 के तहत है जो हाईकोर्ट होता है, और हाईकोर्टों की संख्या 33 है। तो ये हमारे आज की इस क्लास के 25 क्वेश्चन थे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आए होंगे। और इसी से रिलेटेड है जो आपके एसएससी के जितने भी क्वेश्चन है वो इसके अंदर आपके आएंगे। और हाँ, ये 25वां क्वेश्चन आपका सॉरी बच गया था, मैं यहीं पे खत्म कर दिया इसको। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले 100 रुपए के नोट में किसका चित्र है? तो जो अभी वर्तमान के अंदर हमारे जो जितने भी नए नोट आए हैं तो इनके पीछे में किसी न किसी एक भारत का हिस्टोरिकल पैलेस हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो प्रसिद्ध हमारे देश के अंदर कोई भी प्रसिद्ध वस्तु है या कोई भी स्थान कुछ भी है तो उसका है जो चित्र दिया हुआ है। तो भारत में 100 रुपए के जो नोट है उसके पीछे में जो चित्र दिया गया है वो है रानी की बाव। क्या है? रानी की बाव। रानी की बाव। और रानी की बाव है हमारे गुजरात के अंदर स्थित। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ मैं इस क्लास को खत्म कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह इस एसएससी जीडी की जो क्लास में ये सीरीज कर रहा हूं 25 क्वेश्चन पर डे की, जो आपके एग्जाम तक चलाऊंगा, तो इसमें आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप सभी को शेयर करेंगे जिससे कि सभी को इससे हेल्प मिल सके और अपना स्कोर है वो अच्छा कर सके। तो इसी के साथ मैं क्लास को खत्म कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।